रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी एवं बागवानी अनुसंधान एवं विकास समिति उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चतुर्थ भारतीय उद्यानिकी शिखर बैठक सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 के द्वितीय दिवस पर स्वदेशी एवं कम उपयोग की जाने वाली उद्यानिकी फसलों के सतत विकास को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। देश विदेश से आए वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने फसल विविधीकरण, उर्वर खेती, स्मार्ट खेती, उत्पादन प्रणाली तथा नवाचार आधारित तकनीकों को किसान की आय वृद्धि और क्षेत्र विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। दिन भर चली चर्चाओं में कटाई उपरांत प्रबंधक, मूल्य संवर्धन, कृषि निर्यात की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने प्याज, लहसुन, ड्रैगन फ्रूट, टमाटर, मिर्च आदि से जुड़े प्रसंस्करण एवं विभिन्न अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी। साथ ही गुणवत्ता युक्त बीज, स्वच्छ रोपण सामग्री, उचित नर्सरी, दोपहर बाद संरक्षित खेती, सटीक कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकी आधारित बैग प्रबंधन तथा रोग और कीट प्रबंधन की उन्नत रणनीतियों पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। चुनौतियों के बीच जलवायु, स्मार्ट फसल, डिजिटल निर्णय सहायक कृषि वानिकी, हार्टिकल्चर, एकीकृत कृषि मॉडल को भविष्य में उद्यानिकी के लिए आवश्यक बताया गया। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में एक सेमिनार चल रहा है हॉर्टिकल्चर और बागवानी दोनों पर ये एक इस बार चौथा जो है चैप्टर चल रहा है, चौथा वर्ष है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ किसानों की एक कहते हैं ना कि जो एक जिज्ञासा है कि हॉर्टिकल्चर से हम कैसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे संग हैं डॉक्टर शिवाली शर्मा जी, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर पे काफ़ी काम किया है। और यहाँ पर हम ग्राउंड लेवल पर आए हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये ड्रैगन फ्रूट दिया लगाया हुआ है और जिसके मतलब चारों तरफ इन्होंने यहाँ किया है। एक उसके लिए एक ये पिलर बनाया है, एक इसके लिए एक जो ऊपर टॉप बनाया है, जिसकी इन्होंने लगभग कॉस्टिंग करीबन 700-750 रुपये टोटल जो है मैं पौध के आती है। और ये लगभग 2 से तीसरे साल में ये अपना फल देना शुरू कर देता है। क्योंकि किसानों का एक उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो हम ये आज लागत लगाएंगे 3 साल बाद हम इसका फल लेंगे, तो हम इसको हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, हम इसको कैसे लाभ ले पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसके पास में ही दूसरी फसल जैसे कि स्ट्रॉबेरी है या और भी कोई दूसरी फसल को लगाकर हम यहाँ पर इसका जो है कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और अपना जो है जो किसान का लाभ है उसको जो हम पैसे को जो खर्चा है उसको कवर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये आप बताइए कि हॉर्टिकल्चर की ये शुरुआत कहाँ से हुई और ये अपने देश में कहाँ से कब शुरू हुआ? जी, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी क्रॉप्स आती है, जैसे कि फल हो गए, फूल हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, मेडिसिनल एरोमेटिक हो गए और काफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स आते हैं। तो जो मैं यहाँ बुंदेलखंड के बारे में बात कर रही हूँ, एक्चुअली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो फल विज्ञान है, तो मैं फल की बात करूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी जो बुंदेलखंड में आरएलबीसीयू है, यहाँ पर काफ़ी फल लगाए गए हैं, जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया। ज़्यादा जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा बुंदेलखंड नहीं के होती। जनता के हिसाब से, बुंदेलखंड के किसानों के हिसाब से जी, जी, जी। कि क्यों कम कम पानी में अधिक से अधिक मुनाफा। जी सर। तो उसके लिए एक काफ़ी ही अच्छा जो मॉडल है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, वो है ड्रैगन फ्रूट के साथ जो स्ट्रॉबेरी की इंटरक्रॉपिंग हो गई है। ये इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि इसमें जो पानी की ज़रूरत है वो बहुत ही कम है। इसमें जो कांटे लगे होते हैं, ये एक्चुअली कैम प्लांट के अंदर आता है, जो कि जिसको फोटोसिंथेसिस दिन में नहीं करना होता है, ये रात में फोटोसिंथेसिस करता है और पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमने ये मॉडल डेवलप किया है, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया है कि जो किसानों को पहले 3 साल में इनकम नहीं मिलता है, वो फिर स्ट्रॉबेरी से ले सकते हैं, और जो स्ट्रॉबेरी है वो लगाने के मतलब 1 साल के अंदर ही हमको क्रॉप दे देता है, इसीलिए हमने स्ट्रॉबेरी के साथ इसको डेवलप किया है इसके इंटरक्रॉपिंग। संग और भी कोई फसलें लगा सकते हैं इसके साथ, जैसे स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा अलावा भी कुछ हम इसमें जी, जी, जी। बना बना अगर लगा हम सकते हैं? मेनली इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो जो ज़्यादा लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, ज़्यादा तो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, वैसे लेग्यूमिनस में जो पीज़ होती है, मटर वगैरह, जो बीन्स वगैरह है, वो काफ़ी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो वो लगाते हैं। बट जो यहाँ पर मॉडल है, जो यहाँ पर जो हमने डेवलप किया है, वो स्ट्रॉबेरी है, ताकि दोनों ही फ्रूट क्रॉप्स हो, और जो हमको इनकम है वो हम कोई भी इंटरक्रॉप्स लगा सकते हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर वो फसल दे, ताकि किसानों को मुनाफा हो उससे, वो लगा सकते हैं तो इंटरक्रॉपिंग के लिए। यहाँ पर हमारे संग कुछ स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस के साथ रिसर्च में साथ हाँ जी, दिया है। जी, 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 सब तो रिसर्च। आपका नाम बताएंगे मैम? नीतू सरोज। नीतू सरोज जी, आज आपने ये हॉर्टिकल्चर के बारे में यहाँ पर मैडम से सीखा है, आप लोग जी। यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपको लगा कि जो है ये फ़ायदेमंद है बुंदेलखंड के किसानों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये सर, ये
अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट तो पहली बात तो कम है यहाँ पे, तो उनका जो भी कॉस्टिंग कम हो जाती कॉस्टिंग, हाँ इसकी कॉस्टिंग कम होगी, और फिर इसके साथ स्ट्रॉबेरी लगा रहे तो हम उससे भी है, कमा मुनाफा सकते हैं। निकाल सकते हाँ, हैं। और यहाँ के जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसके टेस्ट वगैरह भी अच्छे हैं इस अच्छे रीजन हैं। के। तो आपका नाम बताएं भैया? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी, आज आपने जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं तो इसमें आपने क्या सीखा? ये कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इंटरक्रॉपिंग करते हैं इससे फ़ायदा होता है। इनिशियली फर्स्ट 3 ईयर में ये फ्रूटिंग कम देता है, बाद में किसानों की जो लागत होती है वो लागत पूरी हो होती है, वो जाती है पूरी हो इससे। जाती है और इनको जो है लाभ मिलता है। हाँ, ठीक है मैम। जैसे कि हमारे संग और स्टूडेंट हैं, मैडम आप बताइए आज आपने ये हॉर्टिकल्चर के बारे में जो क्लासेस थी इसमें आपने बुंदेलखंड के लिए क्या संभावनाएं देखी? सर, बुंदेलखंड रीजन जो है वो एरिड जोन में आता है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ की क्लाइमेट जो है वो भी थोड़ी ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों फ्रूट जो है वो फेवरेबल है यहाँ के लिए, जहाँ अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है और किसानों को अच्छे से मुनाफा होगा, क्योंकि ये थोड़े महंगे भी बिकते हैं, तो फाइनेंशियली भी किसानों को फ़ायदा होगा, और सब्जी वगैरह से इतना प्रोडक्शन मतलब अच्छा इनकम नहीं वो अर्न कर पाते हैं, तो इससे अच्छा अर्न कर पाएंगे, जिससे कि उनको मतलब ये थोड़े मतलब फॉरेन से कम लागत में अच्छा अधिक मुनाफा होगा, और इनके अंदर न्यूट्रिशनल बेसिस से हम देखें तो भी अच्छा ये होते हैं, इसलिए इनको लगाना चाहिए फार्मर्स को। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंटों से और हमारी पीएचडी स्कॉलर जी से बात हुई, उन्होंने यहाँ की खेती के बारे में बताया कि किस प्रकार यहाँ बुंदेलखंड के किसान कम पैसे में कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा निकाल सकते हैं। फसल लगाकर अपने मतलब कहते फ्रूट्स में और भी कई तरह की फसलें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं कैमरामैन शुभम के साथ बॉबी चावला, T10 24 लाइव के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद चावला, T10 24 लाइव में। आज हम आए हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है हॉर्टिकल्चर के बारे में। ये हॉर्टिकल्चर क्या है और इससे क्या बुंदेलखंड की जनता को लाभ मिलने वाला है, या बुंदेलखंड में किस प्रकार से किसान अपनी खेती करके अपने आय के साधनों को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह, जिन्होंने जो है इस हॉर्टिकल्चर पे काफ़ी काम किया है और हमारे किसानों को भाइयों को ये बताएंगे कि किस प्रकार अपनी आमदनी का साधन बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, धन्यवाद आपका पहले तो चावला जी बहुत बहुत। कि देखिए, हम ये चौथा बागवानी सम्मेलन कम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर ये बागवानी के ऊपर कर रहे हैं, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी में, उसके संयुक्त तत्वाधान में हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और IRI पूसा संस्थान का जो सब्जी विभाग है, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं इसके ऊपर। इसमें बड़े पैमाने पर 300 के लगभग वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी बाहर से आए हैं, और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी हम लगातार करवा रहे हैं। और इसमें हमने एक स्पेशल सेशन रखा है कि जो बुंदेलखंड का रीजन है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भाग भी आता है और मध्य प्रदेश का भाग भी आता है, दोनों को लेके बुंदेलखंड में बागवानी की क्या संभावनाएं हैं, उसको लेके कल एक स्पेशल हमारा पैनल डिस्कशन, एक सम्मेलन होगा, जिसमें बात करेंगे कि यहाँ की जो जलवायु की परिस्थिति, यहाँ की जो ज़मीन है, आबो हवा है, उसको देखते हुए यहाँ में वर्तमान में जो कृषि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की जो माली हालत है या उत्पादकता है, पानी की उपलब्धता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक रोड मैप बनाएंगे, और वो सरकार को आगे देंगे, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी देंगे, कि फलों में, सब्जियों में, फूलों में, मसालों में, इनमें या औषधीय पौधों में किन किन में बुंदेलखंड रीजन में क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे मैं उस दिन, शायद आप भी रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन, मैंने एक चर्चा की थी कि आज हम हिंदुस्तान बीजीय मसाला जो फसलें, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, एक दक्षिण भारत में होते हैं जिनको हम बहुवर्षीय बोलते हैं, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इन चीज़ों में हिंदुस्तान का बड़ा नाम रहा है प्राचीन काल से। लेकिन ये जो सीड स्पाइसेस हैं, इनमें हमारा जो खेती वो हरियाणा में भी होती थी, हिसार में या वेस्टर्न हरियाणा में, नारनौल, महेंद्रगढ़, फिर आपका झुंझुनू, सीकर से होती हुई पश्चिम भाग तक जाती थी। लेकिन अब जीरा सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है,
लेकिन हमारा पूरी दुनिया में एक ही प्रतिस्पर्धा में देश था, सीरिया, जो जीरे का थोड़ा बहुत उत्पादन करता था, लेकिन अब उस देश में कोई खेती वगैरह नहीं है। और जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, निर्यात बहुत बढ़ रहा है, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए फलों में कौन सी फलों की फसलें यहाँ हो सकती हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ काम करेगी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की क्या संभावनाएं, संरक्षित खेती की, जैसे कि राजस्थान में आज खेती में एक सोच रहती है कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर या जालौर या जोधपुर ऐसे संभागों में जो रेगिस्तानी इलाका, वहाँ क्या होता होगा। आज आप वहाँ जाके देखें, अनार का, जीसबगोल का, जीरे का क्या खेती वहाँ पे हो रही है, डेट पाम, खजूर, तो किसान जो है इस हॉर्टिकल्चर के माध्यम से काफ़ी बहुत समृद्ध हुए हैं। बिल्कुल। तो उसी रूप में तो क्या यहाँ बुंदेलखंड के किसान भी हॉर्टिकल्चर अपनाकर आपके बताए हुए रोड मैप को फॉलो करके, और इस जो भी आपका यहाँ पे सरकार को आप एक रोड मैप बना के देंगे जिससे कि यहाँ के किसानों को लाभ होने वाला है? बिल्कुल। ये हम जब एक पोटेंशियल देख के कि क्या संभावनाएं हैं, एक रिकमेंडेशन, सिफारिशें केंद्र सरकार को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। और पॉलिसी में जैसा प्लांटिंग मटेरियल, वैरायटी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और जब किसान यहाँ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जब दूसरे इलाकों में हुआ है तो यहाँ पे भी होगा, और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। और बागवानी में जब देश आगे बढ़ेगा, भविष्य में देखिए बागवानी के ऊपर है, खाद्यान्नों के ऊपर हम लोगों का खपत कम होती जा रही है लगातार, और प्रति व्यक्ति, प्रति महीना या प्रति वर्ष जो खपत कम हो रही है, और जो फ्रेश फूड है जिसमें फल और सब्जियां आती हैं उनकी खपत लगातार बढ़ रही है और बढ़ेगी, स्वास्थ्य को देखते हुए भी। और उसमें भी हम बागवानी में सिर्फ ये नहीं कि वैसा काम कर रहे हैं, आज हम इस बात को चिंतित हैं, जो कुपोषण की बात है, चाहे प्रोटीन की बात हो, चाहे मिनरल माल न्यूट्रिशन की बात हो, आयरन की बात हो, जिंक की बात हो, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बायोफोर्टिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं। सब्जियों में बात हो, फलों में बात हो, हर चीज़ों में, तो उन सब चीज़ों पे कल चर्चा करके और कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें देंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यहाँ के किसान बागवानी में आएंगे, आगे आएंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश समृद्ध होगा। तो ये थे हमारे डॉक्टर बलराज, जिन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के किसान भी हॉर्टिकल्चर को अपनाकर अपना आमदनी का साधन बढ़ा सकते हैं, अपनी जो है आय का साधन बढ़ा सकते हैं। और इस नीति को अपनाकर डॉक्टर बलराज ने जिस तरह से बताया कि बुंदेलखंड के किसानों के लिए ये कार्यरत हैं, संकल्पित हैं और बुंदेलखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं कैमरामैन शुभम